नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों, मैं आपको इंडियन हिस्ट्री में जो आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में दोस्तों धार्मिक जीवन जो ऋग्वेदिक के आर्य थे, ऋग्वेदिक आर्यों का जो धार्मिक जीवन था यानी कि और उनके आर्थिक जीवन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों ये ऋग्वेदिक काल कंप्लीट होता है और फिर हम आगे जो चर्चा करेंगे वो उत्तर वैदिक काल की करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में हम राजनीतिक जीवन, हो सके तो सामाजिक जीवन पर चलेंगे और थोड़ी सी हम जानकारी स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी जानकारी करेंगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है यानी कि ऋग्वेदिक काल में आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जितने भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इनमें आजकल की जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इन्हीं से क्वेश्चन आने लगे। तो क्योंकि ये डीपली क्वेश्चन है, हर कोई जो मतलब जितने भी टीचर्स वगैरह हैं तो दोस्तों इतना डीपली पढ़ाते नहीं है हालांकि। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेदिक काल में जो धार्मिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, इनकी सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पे मतलब वर्ड टू वर्ड मतलब पूरा अच्छे से देने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे उन आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था। क्या दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे उन आर्यों का धार्मिक जीवन किस प्रकार से होने वाला है, तो उस धार्मिक जीवन की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये है हमारा टॉपिक, क्या है दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्यों। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, देखो तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ऋग्वेदिक आर्यों का धार्मिक जीवन। तो ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों का धार्मिक जीवन। और इसको आप जैसा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों वैसे कि वैसे आपको ये सब क्या करना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर चलना है। और अगर कोई लिख रहा है दोस्तों तो कॉपी और पेन उठा लो और उसको लिखना चालू कर दो, क्योंकि जो है वो काफी शॉर्ट ट्रिक में और काफी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ऋग्वेदिक काल में जो धार्मिक जीवन था वो देखो। तो ऋग्वेदिक जो आर्य थे दोस्तों, वो जो आर्य थे ऋग्वेदिक आर्य, ये किस प्रकार से यानी कि किस प्रकृति के आर्य थे दोस्तों, कि ये आर्य जो थे वो एकेश्वरवादी थे, यानी कि एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां पे देखो आर्य ऐसे लिखो आप, ऋग्वेदिक आर्य किस प्रकार से थे, एकेश्वरवादी थे। आगे बात समझ में, एकेश्वरवादी थे। बस पहला तो ये आपको ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं तो ये देखने को मिल ही जाएगा कि ये जो है। अब देखो एकेश्वरवादी होने का मतलब क्या होता है। एकेश्वरवादी होने से मतलब होता है दोस्तों कि ये जो आर्य थे वो उनका जो देवता था या जो भी जिसकी वो पूजा करते थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, नेचर यानी कि प्रकृति, यानी कि ये प्रकृति प्रेमी थे, यानी कि प्रकृति से मतलब इनकी पूजा करते थे। तो इस एकेश्वरवादी का अर्थ आप यहां देख लो, ये प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि समझ गए आप, एकेश्वरवादी होने का मतलब ही यही होता है। क्या होता है दोस्तों कि एकेश्वरवादी होने का मतलब होता है कि प्रकृति की पूजा करना। प्रकृति से क्या क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि जल यानी कि नदियों की पूजा हो गई, ठीक है दोस्तों। आसमान, आसमान में सूर्य है, सूर्य की हो गई दोस्तों पूजा। वर्षा यानी कि बरसात है तो बरसात वाला जो देवता है उसकी पूजा हो गई। तो इस प्रकार से है यानी कि जो प्रकृति से रिलेटेड है, यानी कि जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं उन्हीं की क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पे पूजा हो रही है। अब हम आगे बात करते हैं। तो इनके प्रकृति से यहाँ पे अब इनके जो प्रमुख देवता हैं वो प्रमुख देवता कौन कौन होंगे आपके हिसाब से, कौन कौन होंगे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक तो पृथ्वी होंगी यानी कि ये प्रकृति से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक आकाश होगा और एक दोस्तों जो पृथ्वी और आकाश के बीच का क्षेत्र है जिसको जो ये आर्य थे वो वरुण कहते थे। क्या दोस्तों, वरुण कहते थे। एक उसकी पूजा होने वाली है, ठीक है। तो इनका जो ईश्वर था वो किस में विश्वास रखते थे, तो देखो ये पृथ्वी, आकाश तथा ध्वंस। अब आप ये बोलोगे कि ध्वंस क्या है, तो ये ध्वंस है दोस्तों पृथ्वी तथा आकाश के मध्य का स्थान, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों क्या, वरुण। क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं वरुण। क्या दोस्तों, वरुण देवता। तो इनका जो प्रमुख देवता थे दोस्तों, इनके प्रमुख देवता कौन कौन से थे, ये पृथ्वी, आकाश तथा ध्वंस की पूजा करते थे। देखो यहां पे आगे, चलो यहां लिख देता हूं मैं, ये तीनों क्या थे दोस्तों, इनके प्रमुख देवता हुआ करते थे, प्रमुख देवता थे। ये आपको यहां से याद करना है। अब देखो दो चीज आ गई यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। देखो एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी होने का मतलब है दोस्तों कि ये पृथ्वी यानी कि ये प्रकृति की पूजा करते थे। तो प्रकृति की पूजा करने पर दोस्तों इनके जो प्रमुख देवताओं के रूप में इनकी पृथ्वी हो गई, आकाश हो गया, ध्वंस हो गया, और दोस्तों जल, नदी
और इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन किस प्रकार से भी टपक सकता है ये सोच के मत चलो कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या कंसेप्ट याद होनी चाहिए। तो देखो इनका जो प्रमुख देवता है दोस्तों वो पृथ्वी, आकाश और ध्वंस यानी कि वरुण देवता जो है उसको भी, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख देवता हो गए, इनसे रिलेटेड जो भी देवता होंगे उनका भी आगे हम वर्णन करने वाले हैं। तो यहां तक एक बार आप बिल्कुल समझ चुके हैं तो इसको फटाफट आप क्या करो, इसको लिख लो, ठीक है दोस्तों। देखो अब है जो ये जो ध्वंस देवता था दोस्तों, इनका कौन सा, वरुण देवता है, इसको किस प्रकार से माना जाता है वो देखो अलग अलग। ये दैत्य होते हैं दोस्तों, जो आकार में बड़े होते हैं, ये दैत्य देवता था, ठीक है दोस्तों। बस ये देखना आप, बस छोटी सी बात है, ज़्यादा नहीं है। तो अब देखो मैंने अब तक जो पढ़ा है वो पृथ्वी, आकाश और ध्वंस के बारे में पढ़ा दिया। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि और कौन कौन से देवता थे। जैसा कि मैंने भी बताया था कि क्या है दोस्तों, बरसात का देवता, वैसे तो देखो इनका एक और प्रमुख देवता इंद्र था, इंद्र था। अब देखो ये इंद्र से क्या है, इंद्र को ये लोग जो है यानी कि ये जो आर्य जो थे दोस्तों, इंद्र को क्या बोलते थे, इंद्र को पुरंदर भी बोलते थे, ठीक है। तो देखो इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। अब पुरंदर से क्या मतलब होता है, पुरंदर से मतलब होता है कीलों को तोड़ने वाला। क्या दोस्तों, कीलों को तोड़ने वाला, ये होता है पुरंदर से मतलब, ठीक है। और इंद्र जो शब्द है इसकी विशेषता क्या है, देखो इंद्र शब्द जो है वो ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वेद जब लिखा गया था उस ऋग्वेद में इंद्र शब्द जो है वो 250 बार यानी कि 250 श्लोकों के अंदर प्रयुक्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखो इंद्र, यहां पे लिखता हूं, अलग ही लाइन लिख लो एक ना, इंद्र देवता वर्षा, आंधी, तूफान का देवता था, ठीक है। तथा इंद्र के लिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक, ठीक है। इंद्र के लिए यहां पे ऋग्वेद में 250 श्लोक, 250 श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है, लिखे गए हैं, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है। क्या है दोस्तों, जो कि सर्वाधिक है, यानी कि 250 श्लोक जो है वो अकेले इंद्र के लिए लिखे गए हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि जितने भी देवता है, जैसे पृथ्वी हो गया, वरुण हो गया, आकाश हो गया, तो इनके बारे में दोस्तों इतना नहीं लिखा गया जितना कि अकेले इंद्र के बारे में। क्यों, क्योंकि इंद्र के बारे में सर्वाधिक जो वर्णन है वो 250 श्लोकों के अंदर क्या है दोस्तों, इसका वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्वाधिक जो ऋग्वेद में, अगर क्वेश्चन आपके ये आता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन सा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पृथ्वी, आकाश और देवता या ध्वंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में दैत्य देवता कौन सा है, तो वो है ध्वंस, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक श्लोक या सर्वाधिक वर्णन किस देवता का किया गया है, तो वो है दोस्तों इंद्र का, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये जानना है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे चलता हूं मैं और आगे हम बात करते हैं। तो यहां तक काफी अच्छा लगा होगा आपको। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो इनका जो प्रमुख देवता है, जैसे इसके बारे में मैंने बात की है, और आगे जो दूसरा प्रमुख देवता है उसके बारे में बात करूंगा मैं। ये तो हो गया दोस्तों कौन सा, प्रमुख देवता की अगर बात करें तो वो भी इंद्र है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे मैं बात करने वाला हूं कि ऋग्वेद में जो दूसरा प्रमुख देवता है वो कौन सा है। तो ऋग्वेद में दूसरा प्रमुख देवता है वो है दोस्तों कौन सा, वो है अग्नि, ठीक है। और अग्नि के लिए भी चलो ठीक है, वो अगर प्रमुख देवता है तो उसके बारे में भी कोई ना कोई श्लोक या किसी ना किसी मतलब किसी ना किसी चीज में तो लिखा होगा ना। तो उसके बारे में क्या है दोस्तों, श्लोक लिखे गए हैं, कितने, 200 श्लोक अकेले, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं इनका यानी कि आर्यों का, ठीक है, इनका दूसरा प्रमुख देवता, दूसरा प्रमुख देवता कौन सा है दोस्तों, अग्नि देवता था, ठीक है। क्यों है, क्योंकि अग्नि के बारे में कितने श्लोक मिलने की पुष्टि हुई है दोस्तों, 200, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि देवता के बारे में कितने श्लोक मिले हैं दोस्तों, के लिए ऐसे लिखो आप, अग्नि देवता के लिए 200 श्लोक हैं। अब देखो यहां से जो कुछ बुक्स हैं, जैसा मैंने बताया आपको, यहां 200 श्लोक है,
ठीक है। कुछ बुक्स में दोस्तों 220 श्लोक भी मिलेंगे, ऋग्वेद में जो अग्नि देवता के लिए हैं 220 श्लोक भी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है तो 200 को देना है, ठीक है, और यहाँ पे 220 श्लोक भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है 200 को, ठीक है। 200 श्लोक है, ये पुष्टि अलग अलग राइटर देते हैं, ठीक है। ये पुष्टि ऐसे लिख लो, ये जो पुष्टि है वो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, ठीक है, तभी मैंने ये 220 लिखा है। और 200 श्लोक जो है वो एक्चुअल में मतलब फैक्चुअल फैक्ट है, ठीक है, नहीं ये फैक्चुअल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। और अब तक जो हमने बात की है वो इंद्र के बारे में बात कर ली। अब है दोस्तों कुछ और देवता हैं, जैसे कि एक हो गया दोस्तों कौन, विष्णु देवता। तो विष्णु देवता जो था वो पिता था, यानी कि पितामह के रूप में जाना जाता था। और विष्णु देवता जो है उनको हम क्या संरक्षक के रूप में पूजा करते थे, ठीक है। तो देखो विष्णु देवता को संरक्षक के देवता, संरक्षक का देवता भी कहते हैं। ये हो गया, यानी कि विष्णु देवता का भी यहाँ पे क्या मिला है, थोड़ा बहुत उल्लेख मिला है। अब हम बात करते हैं आगे कि अब तक जो हमने बात की है वो बात की है पृथ्वी, आकाश, धौंस यानी कि वरुण, ठीक है। उसके बाद मैंने इंद्र की बात कर दी और अग्नि की बात कर दी, 5 देवता हो गए। और विष्णु की बात कर दी 6। अब देखो एक है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए प्रार्थना की जाती थी। तो अब देखो सीधा क्वेश्चन बनता है, सीधा कि प्रार्थनाओं का पितामह है, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं का पितामह किसे कहा गया है। तो प्रार्थनाओं का पितामह बृहस्पति देवता को कहा गया है। ये सीधा क्वेश्चन आता है, ये लो दोस्तों। तो दोस्तों ये यहां तक जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक दो सिद्धांत आते हैं, कौन कौन से। एक होता है अद्वैतवाद का सिद्धांत, यानी कि वो मानता है कि ईश्वर केवल एक ही है, ठीक है। तो वो सिद्धांत दिया है दोस्तों किसने, शंकराचार्य ने, ठीक है। और एक होता है द्वैतवाद का सिद्धांत। तो जो द्वैतवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है, माधवाचार्य ने। तो ये चीज भी यहां पे आप लिख लो, ठीक है। तो आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, ये दिया है शंकराचार्य ने। और बात करेंगे हम द्वैतवाद की, तो द्वैतवाद का सिद्धांत ये किसने दिया है दोस्तों, ये दिया है माधवाचार्य ने। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, इनके भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम ये जो आर्यो मतलब वैदिक आर्यो का जो धार्मिक जीवन है, वो धार्मिक जीवन की हमने फुल डिटेल से जितने क्वेश्चन बनने हैं वो सारे के सारे आपको डिस्कस किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और फिर मैं दोस्तों आगे जो है ऋग्वैदिक आर्यो के आर्थिक जीवन की हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट आप एक बार कंप्लीट करो, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो आर्थिक जीवन जो है वो है, और आर्थिक जीवन के बाद में ऋग्वेदिक जो ये काल था जो मैंने पढ़ाया है वो कंप्लीट मैं करा चुका हूं। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, वो बात करेंगे किसकी दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की, जिसका आपको काफी इंतजार होगा। तो अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, आर्थिक जीवन की। तो यहां पे ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन, ये लो दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जो इनका जो प्रमुख व्यवसाय था, यानी कि सबसे पहली बात, जाहिर सी बात है अगर मैं आर्थिक जीवन की बात करूंगा तो व्यवसाय तो मेरे को बताना ही होगा। तो व्यवसाय जो है दोस्तों वो देखो, तो इनका प्रमुख, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखो आप, प्रमुख व्यवसाय, इनका प्रमुख व्यवसाय कौन सा था। तो उसके बारे में आपको जो जानकारी बता रहा हूं वो है कृषि और पशुपालन। क्या था दोस्तों, कृषि और पशुपालन, ये हो गया इनका प्रमुख व्यवसाय। अब देखो कृषि की हम बात करें तो प्रमुख कृषि कौन कौन सी थी। तो प्रमुख कृषि, तो प्रमुख कृषि जो थी दोस्तों वो थी जौ की, गेहूं की और चावल की। क्या थी दोस्तों, जौ, गेहूं और चावल, ठीक है। जौ को जो हम बोलते थे यव, चावल को जो बोलते थे उस जमाने में वो बोलते थे व्रीहि, और गेहूं को बोलते थे गोधूम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है।
प्रमुख जो कृषि की हम बात करेंगे वो प्रमुख कृषि में जौ आ गया, गेहूं आ गया और चावल आ गया। जौ को क्या बोलते थे दोस्तों? यव। गेहूं को गोधूम और चावल को दोस्तों ब्रीही। क्या बोलते थे? ब्रीही। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो अब तीसरा जो पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट हम कह सकते हैं इसको, कि बात आती है मतलब भूमि के बारे में, यानी कि जो हम मतलब खेती वगैरह करते थे तो उसके बारे में। देखो भूमि पर भूमि पर कैसा अधिकार था दोस्तों? सामूहिक अधिकार था। कैसा अधिकार था? सामूहिक। देखो बिना जुती हुई बिना जुती हुई भूमि को क्या कहते थे? बिना जुती हुई भूमि को खिल्ले कहा जाता था। ये हो गया। बिना जुती जो भूमि है उसको हम क्या कह सकते थे दोस्तों? खिल्ले। ठीक है। ये आर्थिक जीवन जो है उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखो थोड़ी सी और चर्चा जो करेंगे वो देखो आप। तो यहां तक आपने 1 2 3 4 5। अब जो है थोड़ा राजा के बारे में बात करेंगे। देखो राजा को दोस्तों क्या किया जाता था? एक बट्टा यानी कि जो फसल होती थी उस फसल में से 1/6 हिस्सा जो है वो राजा को दिया जाता था। तो देखो यहाँ पे 1/6 भाग फसल में से किसको देंगे? राजा को दिया जाता था। दिया जाता था। ठीक है। यहां तक चर्चा कर ली। अब देखो थोड़ी सी और चर्चा। देखो राजा को दोस्तों जो गिफ्ट देते थे, ठीक है, यानी कि कर के अलावा, तो राजा को जो गिफ्ट देते थे दोस्तों उनको क्या बोलते थे? तो ये देखो आप, ये तो कम, हाँ देखो पहले, इसके पहले एक और टॉपिक लिखो आप फटाफट। देखो सूदखोर के बारे में देखो आप सबसे पहले। ऐसे जो होते हैं ना दोस्तों जमींदार, जो उधार पे इनकी लोन देते थे, लोन का मतलब ऐसे देख लो जो उधार का पैसा देते थे, उधार का जो पैसा देते थे, ठीक है, उनके बारे में। तो देखो अत्यधिक ब्याज, सीधा क्वेश्चन आता है ये, ब्याज लेने वाले सूदखोर बैंक नोट कहलाते थे। क्या दोस्तों? जो अत्यधिक ब्याज लेने वाले कौन थे दोस्तों? रसूखदार, सूदखोर, यानी कि वो होते हैं ना जमींदार, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते थे दोस्तों? उनको हम बैंक नोट कहते थे। ठीक है। तो अत्यधिक ब्याज लेने वाले थे। अब मैंने बात किया था एक छोटी सी, देखो गिफ्ट जो राजा को देते थे दोस्तों, यानी कि राजा को दिया गया स्वैच्छिक गिफ्ट, राजा को दिया गया स्वैच्छिक उपहार, तो दोस्तों ये क्या कहलाता था? बलि। बलि कहलाता था। बस कंप्लीट काम। अब देखो व्यापारी को क्या नाम दिया गया था? व्यापारी को एक नाम दिया गया था, वो है पणि। तो देखो व्यापारी को पणि नाम दिया गया था। व्यापारी को क्या नाम दिया गया था? दिया गया था। और व्यापारी जो पणि नाम दिया गया था, पणि एक्चुअल में होते क्या थे? इनको दूसरा नाम भी कह सकते हैं। क्या है दोस्तों? गायों के चोर। ठीक है, क्योंकि गाय क्या थी दोस्तों? वस्तु विनिमय का साधन था। तो जिसके पास ज़्यादा गाय थी दोस्तों वो व्यक्ति ऋग्वैदिक काल में सबसे धनी व्यक्ति कहलाता था। गाय क्या थी? अघन्य, मतलब उनको मारने योग्य नहीं थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से गाय यानी कि व्यापारी को पणि कहा जाता था। और पणि व्यक्ति जो मतलब पणि का जो अर्थ निकलता है वो होता है गायों का चोर। चारों नहीं, गायों के चोर। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा। तो अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। स्वर्ण मुद्रा जो है जो चलती थी वो बता दूं मैं आपको। स्वर्ण मुद्रा जो चलती थी वो थी निष्क। ठीक है, ये कंप्लीट है मामला। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं देखता हूँ देख क्या है। हाँ एकदम सही है। अब देखो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। ठीक है। तो एक नोट में एक चीज़ लिखना आप इसके बाद में, तो वो देखो। तो फटाफट यहीं लिख देता हूँ मैं, नोट में जगह बची हुई है थोड़ी सी, तो वो देखो नोट में लिखो आप एक चीज़। ऋग्वेदिक जो आर्य थे, ऋग्वेद में जो आर्य थे दोस्तों वो लोहे से परिचित नहीं थे। क्या दोस्तों? ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखना आप। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है काफी मोस्ट है। तो ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे।
ऋग्वैदिक आर्य जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और अब चलते हैं आगे। और आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, ठीक है। एक और चीज लिख लो आप फटाफट, नालियों के बारे में। तो ऋग्वेद में जो नालियां बनी हुई थी उन नालियों को क्या कहते थे, उनको सीता कहते थे। देखो यहां बनी नालियां सीता कहलाती थी, ठीक है। अब फटाफट स्क्रीनशॉट लो। तो अब चलते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल की हम बात करेंगे, यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी पूर्व में क्या था क्या नहीं था उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम बात करने वाले दोस्तों उत्तर वैदिक काल की। किसकी बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल। इसका काल क्रम कितना है दोस्तों, वो है 1000 ईस्वी पूर्व से कहां तक है, 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है, यानी कि 400 साल का है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले तो जो मेन बातें हैं जो जस्ट अभी मैंने कराई है तो उसके बारे में देखो आप। तो जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये जो आर्य मतलब ये उत्तर वैदिक का आर्य जो है लोहे से परिचित थे, ठीक है दोस्तों। अब देखो, मैंने उसमें बताया था, क्या बताया था दोस्तों मैंने ऋग्वैदिक काल में, कि जो आर्य है वो क्या थे दोस्तों, वो आर्य जो थे वो सिंधु नदी के आसपास में रहते थे, ठीक है। तो जैसे ये सहायक नदी हो गई, सहायक नदी हो गई, सहायक नदी हो गई, सहायक नदी हो गई। तो दोस्तों इस क्षेत्र को पूरे को क्या नाम दिया गया था, उसमें नाम दिया गया था सप्त सिंधु। पहले तो ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों की बात कर रहे हैं। और अब जो है ये सिंधु नदी है, याद रखना, ठीक है। अब जो है दोस्तों नदी जो है ये हो गई दोस्तों गंगा नदी और ये हो गई यमुना नदी। और इनकी जैसे मान लो कोई सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियां जो है दोस्तों उनके पास में क्या होता है, मिट्टी होती है, क्योंकि मिट्टी जो है दोस्तों उनसे मतलब नदियां मिट्टी लेकर आती है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है एक मैदानी क्षेत्र बन जाता है। तो ये जो उत्तर वैदिक काल है, इस उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे वो कहाँ तक पहुंच गए थे दोस्तों, यहाँ तक गंगा और यमुना नदी जो है उनके दोआब क्षेत्र तक दोस्तों आर्यों का विस्तार हो चुका था। क्या दोस्तों, एक बार फिर से सुन लो कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है वो गंगा और यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तक हो चुका था। इसका मतलब पूरा उत्तर प्रदेश देख लो, वो क्या नाम है, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा तक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले तो हम बात यही करने वाले हैं। मैंने बताया सप्त सिंधु के बारे में पहले भी, पिछले वीडियो में जाकर देखना आप, ठीक है। तो अब देखो यहां पे पहली ही लाइन, उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार गंगा और यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तक हो चुका था। गंगा और यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तक हो चुका था, ठीक है। उत्तर वैदिक आर्य जो है वो यहां तक पहुंच चुके थे। अब देखो दूसरी मेन बात, ऋग्वैदिक के आर्य जो थे उनमें मैंने एक बात बताई थी दोस्तों कि सभा और समिति विदत के बारे में बताया था दोस्तों। तो इन चीजों के बारे में मैंने काफी चर्चा की थी, पिछले वीडियो में जाके देखना आप, ठीक है। यहां क्या होने वाला है, सभा और समिति जो दो जुड़वा बहन थी यानी कि, ठीक है, तो उनको क्या है दोस्तों अब समाप्त कर दिया गया है। और क्या कर दिया गया दोस्तों, अब राजा की उसको प्रीवी काउंसिल बना दी गई है, यानी कि राजा जो है वो निर्णय लेगा कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहां पे सभा व समिति को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तथा इन्हें यानी इन दोनों को, ठीक है, इन्हें राजा की प्रीवी काउंसिल बना दिया गया है। क्या दोस्तों, प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल से मतलब आप समझते हो कि राजा जो है जो निर्णय लेता है, यानी कि राजा का एक हाई कोर्ट, ठीक है, इस प्रकार से देख लो आप। तो राजा की प्रीवी काउंसिल बना दिया गया
अब देखो, जब राजा की ये प्रिवी काउंसिल बन जाएगी दोस्तों, तो उसके बाद में क्या है, एक और बात है कि इसमें राजा को क्या है, देवता के समान माना गया है। इनकी राजा जो है वो अब मतलब एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक देवता के समान हो चुका है। तो देखो इसमें राजा में देवत्व के निवास अवधारणा की कल्पना की गई है, यानी कि राजा जो है उसमें देवत्व का निवास जो है, राजा में देवत्व के निवास की अवधारणा की कल्पना की गई। ठीक है, अब राजा में जो देवत्व जो है यानी कि देवता अगर निवास करेगा तो इसके लिए दोस्तों क्या करने पड़ेंगे, इसके लिए कुछ यज्ञ कुछ हवन करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो देखो, देवत्व के लिए यज्ञ करवाए जाते थे, ऐसे लिखो आप। यानी कि राजा राजा नहीं रहा, अब राजा क्या है, प्रजा का देवता हो चुका है, यानी कि उसकी भी अब पूजा होने लग गई थी। ठीक है, अब देखो, तो मेन जो यहाँ पे पूरा जो मुद्दा है, यानी कि पूरा जो कंट्रोल है वो अब किसके पास में है, वो कंट्रोल राजा के पास में है। तो राजा क्या करेगा, राजा खुद तो है जो है, उसके 11 जो उसके सहायक थे दोस्तों, जिनको रत्निन नाम दिया गया था उस समय, तो 11 रत्निनों की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई। तो देखो इसमें जो मेन बात जो थी वो देखो, राजा सहित 12 रत्निनों, देखो राजा सहित 12 रत्निनों की स्थापना की गई। अब देखो इन 12 रत्निनों में दोस्तों क्या क्या आते हैं, देखो राजा का रथकार आ गया, राजा जब इनकी जो पासे वगैरह खेलते थे दोस्तों, उन पासे वगैरह में उनका साथ देने वाला हो गया। राजा जब युद्ध करने जाता था तो युद्ध करते समय दोस्तों उनको उत्साहवर्धन करने वाला जो व्यक्ति है वो भी इन रत्निनों में शामिल है। ठीक है, राजा के महल की सुरक्षा करने वाला भी रत्निनों में शामिल है, राजा की जो प्रिय पत्नी है वो भी रत्निनों में शामिल है दोस्तों। और इसके अलावा जो राजा जिससे सलाह लेता था दोस्तों वो भी रत्निन है, और राजा का जैसे कोई कोषाध्यक्ष है वो भी इन रत्नों में। तो दोस्तों राजा के अलावा जो 12 यानी सॉरी राजा के अलावा जो 11 व्यक्ति हैं दोस्तों, वो कौन है, वो रत्निन है। और वो क्या करेंगे, वो करेंगे ओनली ऑन मैनेजमेंट। क्या करेंगे दोस्तों, वन की यानी कि वहां के क्या है, वो एक तरह से मंत्रिमंडल है। ठीक है, यानी कि वो मैनेजमेंट करने का कार्य करेंगे। तो मैंने ये जो शब्द लिखा है 12 रत्निन, राजा के अलावा तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो इन सभी को दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी, और इन 12 रत्निनों को मैं एकदम सरल तरीके से और काफी अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो फटाफट एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इन रत्निनों की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो फटाफट स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और उन रत्नों के बारे में आपको फुल डिटेल से बताने वाला। तो 12 रत्न आपको फटाफट क्या है, एक लिख लो इनको दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 12 रत्नों की बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो रत्न है दोस्तों, 6 में इधर लिखूंगा और 6 इधर लिखूंगा। ठीक है, तो देखो आप, पहला जो रत्न था वो है पुरोहित। पुरोहित क्या था दोस्तों, राजा का प्रमुख सलाहकार, राजा का प्रमुख सलाहकार। ठीक है, दूसरा था दोस्तों ग्रामणी, ये हो गया गांव का प्रमुख। तीसरा है दोस्तों अक्सवाप, ये है दोस्तों पासे के विभाग का प्रमुख, पासे के विभाग का प्रमुख। और एक पोस्ट ऑर्डर रखी थी, तथा यह पासे के खेल में, पासे के खेल में राजा का प्रमुख सलाहकार, तथा यह पासे के खेल में राजा का प्रमुख सलाहकार। देखो आपको मैं ये जो है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली जो एग्जाम्स थी उसके बारे में दोस्त, इसके बारे में इसको क्या है दोस्तों बताया गया था। जो चौथा जो है सेनानी, सेना का प्रमुख अध्यक्ष,
क्या है दोस्तों? सेना का प्रमुख अध्यक्ष। सूत, ये है दोस्तों कौन? ये वो है जब राजा किसी युद्ध लड़ने जाता था दोस्तों, तो राजा का युद्ध लड़ते समय उत्साहवर्धन करने वाला तथा उस मतलब जो रथ लेकर जाते थे दोस्तों, उस रथ का रथकार। ठीक है, देखो, युद्ध के समय राजा का उत्साह वर्धन करने वाला तथा उस समय रथकार। ये तो हो गए दोस्तों 5। ठीक है, ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है दोस्तों, जो ये है वो क्या है दोस्तों, मोस्ट है, यानी कि इनसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, और एक और लिख लो जो मोस्ट है, पालागल। पालागल कौन है दोस्तों? वो है राजा का मित्र, राजा का मित्र। ठीक है, यानी कि वजीर हो सकता है पालागल। ठीक है, जो उसको क्या है, किसी भी राजनीतिक सलाह देता है। ठीक है दोस्तों, पुरोहित भी हालांकि ऐसा ही है, लेकिन ये क्या है, ये मतलब इतना क्लोज नहीं है जितना कि क्लोज ये है पालागल है। तो ये पालागल कौन है दोस्तों? राजा का मित्र, यानी कि विश्वास पात्र, इस प्रकार से भी है। ठीक है, राजा का मित्र या राजा का विश्वास पात्र। ये जो है दोस्तों, इनमें एक तो अक्सवाप जो है वो ध्यान से देना, और एक जो है इस सूत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, सूत का मतलब जो है हिंदी में अगर सूत को देखें तो सूत का मतलब होता है पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर वहाँ पे सूत का जो क्वेश्चन है वो आता है, और सूत के क्वेश्चन में दोस्तों आपका जो ऑप्शन आएगा, तो 100% जो ऑप्शन है वो क्या आएगा दोस्तों, पुत्र भी आएगा। क्या लिखा आएगा? राजा का पुत्र। लेकिन आपको क्या करना है, राजा का पुत्र नहीं, या तो ऑप्शन में आएगा दोस्तों राजा का उस समय रथकार। ठीक है, या युद्ध के समय उत्साहवर्धन करने वाला। ज्यादातर क्या आता है, यानी कि उत्साहवर्धन करने वाला। ठीक है, ये हो गया रथकार। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे 7वें की, जो है संग्रहिता। क्या है दोस्तों? संग्रहिता। देखो, इसके साथ साथ में आपको मैं बता दूं कि जो टैक्स वगैरह होता है उनको लेने वाला जो है, उनमें भी देखो एक होता है भाग दूध। ये है दोस्तों टैक्स। टैक्स का मतलब होता है कर, तो ये है कर, यानी कि टैक्स लेने वाला। और ये जो संग्रहिता है ये है दोस्तों कोषाध्यक्ष। बस, क्या है दोस्तों? कोषाध्यक्ष। तो ये कोषाध्यक्ष संग्रहिता हो गया, भागदूत हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों जो राजा के महल की रक्षा करता है, छत्री। राजा के महल की सुरक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला, ये हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों, और वो बात करेंगे महिषी की, जो राजा की प्रिय रानी है, यानी कि पट रानी। तो हो गई दोस्तों राजा की पट रानी। 11 जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो बात करने वाले हैं हम, यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों अक्सवाप। अक्सवाप में दोस्तों आपको एक शब्द और कहीं भी मिलेगा, वो है दोस्तों तक्षण। तक्षण क्या होता है और अक्सवाप क्या होता है? तक्षण में क्या होता है दोस्तों, वो रथकार है जो नॉर्मल डेज होते हैं, जैसे आज युद्ध हुआ है दोस्तों, युद्ध के समय तो दोस्तों अक्सवाप जाएगा वहां पे, नहीं सॉरी सूत जाएगा। युद्ध के समय तो दोस्तों सूत जाएगा उनके साथ में। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल डेज होते हैं जिनमें राजा जैसे मान लो किसी मतलब अपने ही क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए निकला है और उसको रथ की जरूरत है, और रथ में दोस्तों रथकार है, तो रथकार जो है वो दोस्तों तक्षण आ गया। तो वो जो पद है क्रिएट किया गया है तक्षण का, वो कौन कौन करता है दोस्तों? उसको राजा ही उसको क्रिएट करता है। तो मैं ये आगे लिखा दूंगा, जो तक्षण है वो राजा के द्वारा ही क्या किया गया है, वो क्रिएट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे एक लास्ट, तो एक है दोस्तों गोवी कर्तन। गोवी कर्तन ये कौन है? ये है गाय विभाग का प्रमुख, यानी कि कितनी गायें हैं कितनी नहीं है उसका हिसाब किताब करने वाला। ठीक है, ये हो गए दोस्तों 11 की 11 रत्नी। और इसके अलावा दोस्तों एक आती है बबाता, और एक होता है तक्षण, और एक होता है दोस्तों जैसे उनको बोलते हैं 100 गांव मतलब इष्टपति। एक होता है इष्टपति, एक होता है सतपति। ठीक है दोस्तों, सतपति क्या मतलब होता है 100 गांव का जो प्रशासन करने वाला वो है। और एक होता है इष्टपति, इष्टपति जो है दोस्तों सीमांत जो गांव होते हैं उनका प्रशासन करने वाला। और तो इनमें ये 2-3 बातें और हैं जो मैं आपको इसको इरेज करने के बाद में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो फटाफट, तो आपने ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर इसके बारे में हम अक्षपति के बारे में और थोड़ी सी हम बात चर्चा करने वाले हैं। ठीक है,
ठीक है। तक्षण कौन है दोस्तों, उसकी मैं बात बताऊंगा आपको अलग से। वो इनमें नहीं है, ये 12 रत्न, ये 11 रत्न है दोस्तों ये, ठीक है। इन 11 रत्नों में तक्षण नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाता है दोस्तों तो तक्षण इनमें शामिल नहीं है। इनमें शामिल कौन है, सूत है, ठीक है। तक्षण क्या है दोस्तों, तक्षण जो है वो राजा के द्वारा क्रिएट किया गया एक पद है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी सी जानकारी तो तक्षण की ले लो आप, इसको लिख दो आप राजा का रथकार, कोष्टक में लिख दो साधारण, साधारण दिनों में, यानी कि युद्ध के अलावा, ठीक है। अब है थोड़ी सी जानकारी मैं बताया था दोस्तों, बाबाता, एक तो ये पढ़ना है आपको, एक ये पढ़ना है परिवक्ति, एक ये पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको इष्टपति, पहले सतपति पढ़ो आप, सतपति, एक पढ़ना है आपको इष्टपति। इनमें क्या क्या अंतर, ये कौन कौन सी पोस्ट है देखो। बाबाता जो है वो राजा की दूसरी प्रिय रानी, क्या है दोस्तों, राजा की दूसरी प्रिय रानी, ये हो गया। राजा द्वारा उपेक्षित की गई रानी, यानी कि ऐसी रानी जिससे अब राजा क्या है, मतलब ऐसा मतलब होता है ना, बोर हो चुका है, यानी कि अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं वाली सिस्टम है, ठीक है। तो ये है दोस्तों राजा की उपेक्षित रानी, यानी कि अब है राजा का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। ये है दोस्तों 100 गांव का प्रशासक, ये है सीमांत गांव का प्रशासक, यानी कि जो सीमा से टच में है और जिनमें राजा घूमता रहता है दोस्तों, ठीक है। स्थपति जो है उसको एक नाम और दिया गया है, वो है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। ये लो साहब, हो गया काम कंप्लीट, ये मुख्य न्यायाधीश है। तो ये है दोस्तों अपने किसके बारे में, ये सामाजिक उत्तर जो उत्तर वैदिक काल का था, उत्तर वैदिक काल की जो हमने स्टार्टिंग में जो चर्चा की है वो पूरी की पूरी सामाजिक जीवन की हमने चर्चा कर ली है। अब हमारे पास में एक क्या है दोस्तों, धार्मिक जीवन, और एक है हमारे पास में स्त्रियों की स्थिति। चाहे तो आप स्त्रियों की स्थिति को पहले पढ़ लो या धार्मिक जीवन को पहले कर लो, ठीक है दोस्तों। तो देखो आप, तो सबसे पहले हम स्त्रियों की स्थिति के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी कर लेते हैं। तो देखो अब यहां पे क्या होने लग गया था दोस्तों, यहां पे स्त्रियों की जो स्थिति थी, कुछ ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। तो देखो आप, स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या है दोस्तों, यहां पे देखो स्त्रियों की स्थिति क्या थी दोस्तों, दयनीय थी, खराब थी, ठीक है। तो देखो स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी तथा कन्या के जन्म को कष्ट का सूचक माना गया, जिसके निवारण के लिए यज्ञ किए जाते थे, जिसके निवारण के लिए यज्ञ किए जाते थे। ये हो गया, यानी कि स्त्रियों की जो स्थिति थी दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल में खराब थी, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, जो इससे थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है। जैसे कि जो संस्कार थे, तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जो संस्कार थे वो उपनयन हो गया दोस्तों, ठीक है, समावर्तन हो गया, ये 2-3 संस्कार थे। लेकिन यहाँ पे जो संस्कार है वो पूरे 16 संस्कार जो है, उन 16 संस्कारों की क्या हुई है दोस्तों, यहाँ पे 16 संस्कार जो है वो आए हैं, यानी कि उनकी कल्पना की गई है, 16 संस्कारों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मैं इसी के साथ में बता दूं 16 संस्कार कौन कौन से हैं, तो वो भी लिख लो आप, अलग से टॉपिक है। यानी कि स्त्री को स्थिति कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो जन्म से मृत्यु तक 16 है संस्कार, ये याद रखना आप, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इन संस्कारों को आपको एक एक क्रम वाइज याद करना है, क्या दोस्तों, बिल्कुल क्रम वाइज याद करना है। तो देखो पहला है गर्भाधान, क्या है दोस्तों, गर्भाधान। दूसरा है पुंसवन। तीसरा क्या है दोस्तों,
सीमांतोनयन। अब देखो बीच बीच में मैं थोड़ा सा डिटेल से बात भी करूंगा। सीमांतोनयन जो है दोस्तों उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जात कर्म नामकरण। छठा जो संस्कार है वो है निष्क्रमण, ठीक है। निष्क्रमण जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आपका ये क्वेश्चन आता है कि कौन से नंबर का है। अन्य प्रसादन। आठवां है दोस्तों जड़ूला, इसको हम बोलते हैं लटूरिया। जड़ूला बोल दो चाहे लटूरिया बोल दो, ठीक है। और 9वें नंबर का जो है वो है कर्ण भेदन, ठीक है। इनमें जो है दोस्तों क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि जड़ूला जो है वो कौन से नंबर का संस्कार है, यानी कि कौन से नंबर का ये संस्कार है। विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, वेदारंभ। ये लो दोस्तों, ये भी 3 है। इनमें दोस्तों जो क्वेश्चन आया मतलब आ रखे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूँ। यज्ञोपवीत के बारे में बता रखा है, हालांकि यज्ञोपवीत जो है उसके बारे में समझ नहीं पाते दोस्तों। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि यज्ञोपवीत जो है वो होता क्या है, ठीक है दोस्तों। यज्ञोपवीत जो है दोस्तों वो क्या है, वेद जब पढ़ाए जाते हैं दोस्तों तो वेदों में जो हवन करने का यानी कि जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का जो तरीका है वो है दोस्तों कौन सा, यज्ञोपवीत है, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक बार वेदारंभ हो गया, एक बार इनका वापस से स्टार्टिंग से कर लेता हूँ। आपको जो याद करने हैं दोस्तों वो भी 3 3 3 3 और फिर 3, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो 3 यानी 4 बचे हैं वो इसी प्रकार से आपको याद करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो केशांत या गोदान। 14वें नंबर का जो संस्कार है वो है समावर्तन, यानी कि इस समावर्तन संस्कार में जो है दोस्तों शिक्षा दीक्षा जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। वेदों की शिक्षा कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद में दोस्तों आएगा और आके क्या करेगा दोस्तों, विवाह करेगा। विवाह करेगा दोस्तों, विवाह को क्या बोलते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार, ठीक है, या विवाह, ठीक है। और 16वें नंबर का जो संस्कार है वो है दोस्तों, इसमें क्या कर लेगा दोस्तों, संन्यास ले लेगा। तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों संन्यास, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, सॉरी इसमें संन्यास तो उसमें आधा लगा था दोस्तों, अंत्येष्टि, यानी कि वो जो मर जाता है दोस्तों उसका ही 16। ये मेरे माइंड में क्या है वो रहा था दोस्तों, क्या जो मैं बताया था ना कल आपको, 4 अलग अलग जो काल थे, जैसे कि वो था एक तो मतलब स्टार्ट शुरू से लेकर और 25 साल तक जो है दोस्तों ब्रह्मचर्य, उस आश्रम के बारे में सोचने लग गया था, इसलिए थोड़ा ये, ठीक है। 16 जो संस्कार वो अंत्येष्टि है, जिसको बोलते हैं दोस्तों अग्नि को समर्पित। इसका एक नाम और है दोस्तों, इसका नाम हम बोलते हैं अग्नि को समर्पित। ये हो गए संस्कार। इन 16 संस्कारों को आप एक बार देखो स्टार्टिंग से। पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा है दोस्तों नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्रसादन, जड़ूला, कर्णवेदन, विद्यारंभ, और फिर उसके बाद में होता है दोस्तों यज्ञोपवीत, वेदारंभ, और केशांत, गोदान, समावर्तन और पाणी ग्रहण और अंत्येष्टि, ठीक है। इस प्रकार से 16 संस्कार है तो दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम दोस्तों थोड़ी सी हम उत्तर वैदिक काल की और जानकारी कर लेते हैं। तो अब मोस्ट बातें जो है वो आप कर लो, ठीक है। तो अब देखो फटाफट यहां तक दोस्तों आपको समझ में आया, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेकर और फिर देखते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो दोस्तों ये आपको आज का ही पढ़ाया हुआ कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बिल्कुल जरूर बताएं, और आपके सुझाव जो हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट्स, यानी कि जो है मोस्ट जो टॉपिक है वो लेकर आऊँ, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।